क्या हुआ? ये क्या बकवास है? उमर प्लीज रिलैक्स रहो, अभी से छोड़ दो, बाद में बात करना। एक मिनट उमर प्लीज। ओह गॉड। क्या हुआ मिते? बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा, कैसे हैं आप? ठीक हो? मैं तो समझ रहा था कि तुम क्लास ले रहे हो। मैं वहीं था, क्लास खत्म होने के बाद अजरा से मिला, आपको मिलवाता हूँ, आए। ये है अजरा। बाबा। हेलो, कैसे हैं आप? उमर उनाल, मैं ते का वालिद हूँ। अब समझ आ रहा है मैं ते किस पर गया है। आप लोग एंजॉय करें। थैंक्स बाबा। ठीक हो तुम? बिल्कुल भी नहीं। अरे यार, चलो कहीं और चलते हैं यहाँ से। क्यों, क्या हुआ मिते? मुझे फजूल स्ट्रेस नहीं चाहिए, चलो चलते हैं। अच्छा ठीक है, बिल ले आइएगा प्लीज। हम वहीं जाकर दे देते हैं। उमर शायद वो किसी और बात पर बात कर रहे हो। ज़ैनब, मैं ते 40 साल औरत से क्या बात कर रहा होगा भला? अजीब हरकत है। हाँ, कह तो ठीक रहे हो, मगर मैते समझदार लड़का है। उमर उसे मालूम है कि वो क्या कर रहा है। हाँ, मैंने देख ली उसकी समझदारी। खैर उमर, तुम घर जाकर आराम से बात करना उससे, और उसकी बात सुने बगैर कोई फैसला नहीं करना। ठीक है। अच्छा, तुम भी अब परेशान मत हो। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम जरूर परेशान हो गए हो। मुझे भूल जाओ मेरी जान। घर पर क्या हालात है? उमर, हमने तय किया था ना कि कोई भी फैमिली के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मुझे बहुत तंग कर रही है और मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। वो हाँ, पूछो। असलान के आजकल किसी से मिल रहा है, तुम्हें पता है? बस ये पता है, मुझे पता है कि वो अरेंज डेट पर गया था। आगे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। अगर कोई बात सीरियस होती तो तुम्हें भी जरूर मालूम होती। यकीन करो, मुझे भी कुछ नहीं पता ज़ैनब। चलो ठीक है उमर, हम ये टॉपिक खत्म करते हैं, हम मूड अच्छा करते हैं। बिल्कुल। मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, बाबा आपसे मिलने आ रहे हैं। आने वाले हैं आपके बाबा? हाँ, आ गए बाबा। आ गए आपके बाबा। कैसी हो तुम बेटा? ठीक हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, आइए। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। अजलान की जरूरी मीटिंग थी तो उसने मुझे भेज दिया, मैं तो फौरन चली आई अपनी प्यारी पोती के पास। हाय, बहुत याद कर रही थी मैं उसे। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। शुक्रिया। हाय हाय हाय, दादी की जान, दादी के दिल का टुकड़ा, मैं कुर्बान जाऊं। मेरी इकलौती पोती, मेरे जिगर का टुकड़ा। अरे तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं सैनिटाइज्ड हूँ, तुम्हें तो पता है मैं सफाई का कितना ख्याल रखती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाय माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटी। बेटा, अगर तुम्हें कोई काम है तुम आराम से करो, फिक्र मत करना, मैं अपनी पोती का ख्याल रख लूंगी। लेकिन अगर आपको इसके पास यहाँ कुछ देर रुकना पड़े अकेले तो माइंड तो नहीं करेंगे? क्योंकि सब बाहर गए हैं, लेकिन खाला कभी भी आ सकती है। मैं अपनी पोती के लिए आई हूँ यहाँ, बाकी और किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जी ठीक है। माशाल्लाह मेरी प्यारी गुड़िया, तुमने इसका अच्छा ख्याल रखा हुआ है बेटी। सुनो, अगर तुम्हें किसी भी वक्त किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। हमारा घर अभी तुम्हारा अपना घर है और हम भी तुम्हारे अपने हैं। जानती हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। तो फिर अब मैं चलती हूँ। खैर से जाओ बेटा। फीडर बनाकर फ्रिज में रखिए, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, 1-2 घंटों में आ जाऊंगी। तुम यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत करना, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी बेटा। मेरे प्यारा बेबी, मेरी खूबसूरत बेटी, आई मिस यू। हाय, खुदा हाफिज बेटा। तुम्हारी अम्मी अभी जा रही है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ
जवेरिया, दादी की जान। देखो जरा, मुझे बिला वजह घर से जाना पड़ रहा है। इनके रवैये से साफ जाहिर है कि अजलान और उस लड़की का मामला सीरियस है, वरना ये मेरे साथ अच्छा सलूक कभी ना करें। अम्मी जवेरिया के पास गई हैं। दुआ अजलान से सुलह करने की कोशिश करेगी। नायला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। अजलान ने उसे छोड़ दिया है तो वो कीमती हो चुका है। घर में इतने लोग होने के बावजूद अजलान को बच्ची की देखभाल के लिए बुला रही है। तुम खुद ही सोचो ना। बात तो ठीक है नायला। चलो खैर, मेरा गॉसिप्स का कोई मूड नहीं है। मुझे भी ग़ीबत पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारा मूड क्यों खराब है ये मैं नहीं जानता। मेरे बच्चे के जेवर चले गए। लगता है इस खरीदारी वाले चक्कर की वजह से मैं 10 साल में संभल सकूंगी। ये बड़ा नुकसान है नायला। शॉपिंग वापस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। हमें बड़ी रकम चाहिए होगी। बड़ी रकम? कुछ और सोचना होगा। क्यों ना डकैती करें, कच्चे की डाकू नायला। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, मेरे ज़हन में एक और बात है। तुम्हें लिंक कम्युनिटी में शामिल हो जाना चाहिए। लिंक कम्युनिटी? हाँ, वो इन्फ्लुएंसर्स लिंक वगैरह शेयर करते हैं ना, वो इन्हीं सब चीजों से पैसा कमाते हैं। मगर हम इन्फ्लुएंसर कैसे बनेंगे जुल्कार? मेरे तो बस 50 फॉलोअर्स हैं। हम मुस्तफा से मिले हुए पैसों से तुम्हारे फॉलोअर्स खरीद लेंगे। मैं सब संभाल लूंगा। क्या ये काम करेगा? यकीनन करेगा, भरोसा रखो मुझ पर। मैं करके दिखाऊंगा। काम अच्छा है, मगर किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। किसी को क्या पता चलेगा तुम बैग, ज्वेलरी और दूसरी चीजें पोस्ट करोगी। लोग उसे देखेंगे, उसे खरीदने पर तुम्हें रेवेन्यू मिलेगा। शायद मैं वाकई इन्फ्लुएंसर बन जाऊं। अरे क्यों नहीं बनोगी यार? मार्केट में वैसे भी बहुत बड़ी जगह खाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अम्मी घर पर हैं? जी अंदर हैं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अम्मी, खैरियत है बेटा? तुम इस वक्त? काम देर से खत्म हुआ, बड़ी मुश्किल से आई हूँ यहाँ पर। बाबा कैसे हैं? बाबा अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। डॉक्टर देखभाल कर रहे हैं और ड्रिप्स भी लग रही हैं उन्हें, लेकिन देर तक उनके पास कोई नहीं बैठ सकता। पता नहीं बाबा को ये बीमारी कहाँ से लगी है। बस जो होना था हो गया। अल्लाह पाक उन्हें सेहत और शिफा अता करे। आमीन। मैं उनसे मिलकर आती हूँ अम्मी। ठीक है, मास्क पहन लो। ठीक है। सब कैसा चल रहा है? रोहान की तबीयत ठीक है ना? बस ठीक है, बेहतर हो जाएगा। मतलब कि अभी तक बेहतर नहीं हुआ है? बेटा अगर कोई परेशानी है तो साफ साफ बताओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर अम्मी, रोहान थोड़ा सा परेशान है, मगर देखते हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वो क्यों परेशान है? सारा किया धरा उसी का तो है। नाक तो हमारी कटी है। हमारा दामाद जेल चला गया, हम सबके सामने जलील हो गए। ऊपर से हम कुछ कह नहीं सकते उसको। ये आपका कुछ नहीं कहना है अम्मी। ये तो मैं तुमसे कह रही हूँ बेटा, दुनिया वालों से तो नहीं कह रही हूँ। दिल तो मुतमईन नहीं है ना? अम्मी, आपको बस दूसरों की बातों की फिक्र है। बिल्कुल भी नहीं बेटा, तुम्हारी फिक्र है, मगर दूसरों का ख्याल रखना पड़ता है। अल्लाह जाने लोग क्या क्या बातें बना रहे होंगे। मैं बाबा को देख लूं। मास्क पहनना। पहले मुझे बता चुकी हैं, और कितनी बार कहेंगी? इसे जरा कुछ कह दो तो मुंह बन जाता है इसका। बाबा, मैं अजरा से मोहब्बत करता हूँ। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हारा तो बिल्कुल दिमाग ही खराब हो गया है। खुदा का वास्ता, उस औरत की उम्र देखी है तुमने? बाबा, आपने ही सिखाया था कि मोहब्बत में उम्र नहीं देखते। आप खुद भूल गए क्या? कौन सी मोहब्बत में थे? कौन सी? मुझ पर चीखना बंद कर दें यार। मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैं जिसके साथ भी रहूँ, आपको इससे क्या है? बेटा, उस औरत का कैरेक्टर ठीक नहीं है। तुम दोनों के दरमियान कई सालों का फर्क है। वो तुम्हारी माँ की उम्र की है, तुम उसके सामने उसके बेटे जैसे लगते हो। किस किस्म का रिश्ता है ये? अगर वो इस बारे में खुद नहीं सोच रही है तो ये सरासर उसकी साजिश है। दरअसल आप अजरा को जानते ही नहीं। मैं जानना भी नहीं चाहता उसे, क्योंकि मैं ऐसी किसी औरत को नहीं जानना चाहता। तुम अभी और इसी वक्त ये रिश्ता खत्म करो। तुम्हारी बकवास अब खत्म। तुम्हारी मुलाकात उससे हुई कैसे बेटा? किसने मिलवाया तुम्हें उससे? खुदा के वास्ते कैसे जानते हो तुम उसे? क्या वो तुम्हारी क्लास में आती थी? क्या? हाँ, आई थी बाबा। मेरे पास आई, जेब में कैंडी डाल के चली। हेलो, मेरी तरफ देखो, हंसो मत।
मैं हंस नहीं रहा, बहुत गुस्से में हूं। मजीद गुस्सा मत दिलाओ मुझे। मुझे उसका पर्स जमीन पर पड़ा हुआ मिला तो मैं उसके ऑफिस ले गया। ठीक? करती क्या है वो औरत? एक बुटीक की जनरल मैनेजर है। उफ, ये दुनिया कहाँ जा रही है? उसके पास बिजनेस है, करियर है, ताकत है, और एक बच्चे के पीछे भाग रही है। मुझे बच्चा कहना बंद कर दें। मैं 21 साल का हूँ, ये बात क्यों नहीं समझ रहे आप? और मैं अजरा को इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि सिर्फ आप कह रहे हैं। ऐसा सोचिएगा भी नहीं। वो मुझसे मोहब्बत करती है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अब बस करें, कह दिया मैंने। जा रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। वालेकुम अस्सलाम नायला। तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? वही हमेशा की तरह। नायला, क्या वो शॉपिंग की तुमने? मुझे ठीक से याद नहीं। दुख के मारे कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या कर रही हूँ। दुख किस बात का है नायला? अम्मी और बाबा का। क्या? आजकल मैं बहुत फिक्रमंद रहती हूँ। पोस्टमार्टम डिप्रेशन है शायद। नायला, खुदा का वास्ता है, वो 40 दिन का होता है बस। अरे तुम्हें नहीं पता, मेरा ज्यादा चलेगा। जब कोई जवान और खूबसूरत हो तो ऐसा ही होता है। अच्छा, तो इतने पैसे किस पर खर्च कर दिए? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि खर्च मामूल से ज्यादा है। बेबी फीडर, निप्पल, डायपर, रैश क्रीम और फीडर। फीडर का तो पहले भी नाम लिया था। अरे 2 फीडर्स लिए हैं। क्या वाकई इतनी महंगी आती है नायला? ये सब ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक चीजें महंगी ही होती है मुस्तफा। ठीक है, समझ गया, लेकिन अब आगे से इतनी ज्यादा फजूल खर्ची मत करना। हाँ हाँ, नहीं करूंगी। उफ, ये समझता क्यों नहीं कि ये अमीर है? अगर हम कोई फजूल चीज खरीद लें तो क्या हुआ? उफ मेरे अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी मन्नत पूरी हो गई है। और जवेरिया को भी देख लिया मैंने। वो इतनी प्यारी हो गई है माशाल्लाह, बहुत सेहतमंद। जवेरिया को यहाँ भी लाया करो। क्या हमेशा हम ही जाए उसे देखने? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ आज के लिए ही था। अम्मी, वैसे मैं सोच रहा था कि रूट से बैठकर बात कर लूं, उसे सारी चीजें वाजे कर दूं ताकि आसानी हो जाए। क्या इस बारे में दुआ से बात करनी चाहिए? क्यों बेटा? पता नहीं, आखिर असलान दुआ के बच्चे का बाप है। अगर चाहो तो मैं दुआ को। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। नहीं नायला, तुम तो हरगिज नहीं। ये बात सिर्फ दुआ के मुतालिक नहीं है। वैसे वो खुद भी तो ऐसे ही चाहती थी ना, तो ऐसे ही रहने दो। उसको इस मामले से दूर रखो तो अच्छा है। नहीं अम्मी, उसे बताना बहुत जरूरी है, आखिर वो बच्चे की अभी माँ है। नहीं बेटा, जब सब कुछ मुकम्मल हो जाए तब तक उसे कुछ नहीं बताएंगे और ना ही कोई बताने की कोशिश करे। अम्मी को डर है कि दुआ सब कुछ बिगाड़ देगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नायला, यानी मैं नजर नहीं लगवाना चाहती। अच्छा बस ठीक है अम्मी, मैं पहले रूट से बात करूंगा, उसके बाद आगे क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अपने हिसाब से देख लो तुम। चले, सबको गुड नाइट। ठीक है, मैं भी जाकर तुम्हारे बाबा को देख लूं, फिर नमाज पढ़कर सो जाऊंगी मैं। चलो, शब्बा खैर। शब्बा खैर। मुस्तफा, तुम ठीक तो हो ना? मेरे ज्यादा पैसे खर्च करने पर नाराज हो क्या? हाँ, बहुत नाराज हूँ नायला, और ऊपर से तुम्हारे बार बार शॉपिंग के मैसेजेस आ रहे थे। अच्छा, इस बात को छोड़ो, दूसरा मसला क्या है? और आज मैंने एक बकरी का बच्चा देखा, बेचारा यतीम हो गया। अरे नहीं, मुझे ये बातें मत बताया करो, मैं डिप्रेशन में हूँ वैसे। कैसा डिप्रेशन नायला? 3 महीने गुजर गए हैं। मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है। पता नहीं वो लोग इसे पालेंगे या फिर। ये मत कहना कि वो उसे ज़िबा कर देंगे। अल्लाह न करे ऐसा हो। अरे मुस्तफा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बुरा तो मुझे भी लग रहा है, मैं तो उसका चेहरा अभी तक नहीं भूल पा रहा हूँ। हाँ, हम उस बच्चे को बचा सकते हैं। कैसे बचाएं उसे? हम उसे खरीद कर अपने पास पालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें याद है वो याकूब तोता? वो तो बहुत बातें किया करता था, ये थोड़ी करेगा। क्या वो सलाम करता है? नहीं, वो नहीं करता। हाँ, बहुत खूब। तो फिर ऑपरेशन बकरी शुरू करते हैं। मैं अपने शौहर को उदास नहीं देख सकती। नहीं, आज थोड़ा मसरूफ दिन था, वरना मैं मिलने के लिए कहता। सोच रही थी कि तुम कहाँ गायब हो गए। अरे कहीं गायब नहीं हुआ था, और गायब होने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जबरदस्त।
ये सुनकर अच्छा लगा। तो कल मिले क्या हम? हाँ बिल्कुल। वैसे कोई खास बात लग रही है मुझे? है तो दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। क्या कर रही हो? अम्मी ठीक है? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है मैं जब भी आता हूँ कोई बुरी खबर लेकर आता हूँ? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। अम्मी ठीक हैं, मैं तुम्हारे लिए आया था। अरे क्या बात है? अजलान ठीक लगा तुम्हें? उसकी फैमिली मिलने आई थी, कुछ कहा क्या उन्होंने? कुछ नहीं, फैमिली भी ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है। तुम्हें पसंद तो आया, शुक्र है। सिर्फ पसंद नहीं आया, बहुत पसंद आया। देखा, अरेंज मैरिज ही सबसे बेहतरीन मैरिज होती है। बिला वजह शोर मचाया था, सारी शिकायतें दूर हो गईं। तुम जज्बाती हो रहे हो या मुझे ऐसा लग रहा है? यार बहन की शादी है और ऊपर से ऑफिस का काम भी, जिम्मेदारी डबल हो गई है मेरी। समझती हूँ। अब चलो भाई का हाथ चूमो। अरे तुम मेरा हाथ चूमो, शादी मेरी है। चलो तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। ठीक कुछ है। चाहिए तुम्हें? थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। पागल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ करना, मैं उठ नहीं सका। हाँ कोई बात नहीं। हाय, मैं बाबा को देखने गई थी इसलिए देर हो गई। अब कैसे है वो? मैं जितनी देर उनके पास रही मुझे तो वो ठीक नहीं लगे, लेकिन अम्मी कहती है कि वो ठीक है। अल्लाह बेहतर करे। वैसे मैंने आज तुम्हें बहुत कॉल्स की। क्या वाकई में? मैं आज इतनी ज्यादा मसरूफ थी कि मैं किसी की कॉल ही नहीं देख सकी। अरे मेरी जान, तुमने 6 बार कॉल की थी। सो सॉरी रोहान। क्या हुआ, कुछ काम था? हाँ, मैं कहना चाहता था कि आते हुए ड्रिंक ले आना। क्या तुमने 6 बार कॉल इसलिए की थी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? रोहन ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं काम पर थी ना, तुम खुद भी जा सकते थे। तुम घर पर हो और ऐसा कोई काम भी नहीं था, है ना? ऐसी बात भी नहीं कि तुम नहीं जा सकते, तुम बीमार भी नहीं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम फिर भी फोन क्यों नहीं देख रही थी? क्योंकि मैं मिस्टर अर्दरुल के साथ एसोसिएशन के डिनर की शूटिंग कर रही थी, तो मतलब मैं काम में मसरूफ थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब समझ आ गया। क्या समझ आ गया? अर्दरुल साहब बड़े आदमी है ना, उनके सामने शौहर की कॉल क्यों उठाती? मजाक कर रहे हो ना रोहान? मैंने फोन देखा ही नहीं, मेरे पास ही नहीं था। हाँ शायद पॉसिबल है, बहुत बड़ा आदमी है वो अर्दरुल, और फिर पैसे वाला भी तो है। ये कैसी बात कर रहे हो? इसका पैसे से क्या ताल्लुक है? मैं थकी हारी आई हूँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ये बताओ क्या कहना चाहते हो? नूर, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मुझे कोई बात नहीं करनी प्लीज। हमें किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। हाँ तो चली जाओ। मुझे जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें है रोहन। तुमने ये सब मामूल बना लिया है, मुझे तो तुम बीमार लगते हो। बस यही रह गया था ना कि अब तुम मुझे पागल भी कह दो। पैसा ना हो तो यही होता है। खुदा के लिए इसका पैसे से क्या ताल्लुक है? कब से कह रही हूँ कि तुम जेल से आने के बाद बदले हुए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हालत और खराब होगी। मैं चला चाहता हूँ क्योंकि बकवास नहीं सुन सकता। कहाँ जा रहे हो तुम? सोने जाना। सोने तो ऐसे जा रहा है जैसे सारा दिन चक्की पीसी। तो तुमने अजलान को बुलाया था और उसकी जगह मरियम आ गई यहाँ पर, है ना? बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बहुत मीठी बन रही थी। खैर अब तो सब खत्म हो गया ना, तो बात खत्म करो फिर। अगर तुम इस वक्त ये ना कहती तो ज्यादा बेहतर होता। क्यों? वैसे ये सही कह रही है। दुआ, तुम अभी भी अफसरदा लग रही हो। नहीं नानी, उदास क्यों होंगी? बात यह है कि अब तुम मरियम के लिए खतरा तो रही नहीं, वो तुमसे अब उलझेगी भी नहीं। अजलान के लिए नया घर बसा रही, आखिर एक ही बच्चा है ना। इससे क्या फर्क पड़ता है नानी? 2 बच्चे होते तो क्या होता? बेटा, एक बच्चे और 2 बच्चों में फर्क होता है।
मर्द अपनी शादी को ज्यादा बचाते हैं जब बच्चे ज्यादा हों। बच्चों का ख्याल होता है उन्हें। मम्मी, इस बात का क्या ताल्लुक है? मैंने भी तो 2 बच्चों के साथ ही डाइवोर्स ली थी ना। बेटा, हर एक का नजरिया एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अगर औरत बेटे पैदा कर ले तो कहते हैं कि उसने अपनी जगह पक्की कर ली। तुम देख लो, ऐसे ही जमाना है। मैं सच्चाई बता रही हूँ। दरअसल मॉम ठीक कह रही है। हमें लगता है कि सब हमारी तरह सोचते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा खैर, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। ओह, मेरे तो ड्रामा शुरू हो गया। मैं जा रही हूँ। हाँ, मैं भी जा रही हूँ। जाकर थोड़ा लेटूंगी और तुम माँ बेटी बातें करो। ओके, गुड नाइट। दुआ बेटा, कुछ सोचा तुमने? सोच रही हूँ। तुम पे मैं दबाव डालना नहीं चाहती, लेकिन परेशान हूँ। मॉम, उमर अंकल को मत बताइएगा, ठीक है? नहीं मेरी जान, नहीं बताऊंगी उन्हें। वैसे भी हम फैमिली इश्यूज पर बात नहीं करते। हमने एक दूसरे से वादा किया है। अच्छा ठीक है। तुम्हारी तो आज कोई क्लास नहीं थी, अचानक कहाँ से आ गई? थी। मेरे जहन से निकल गया था। परेशान थी ना। जुलकर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही हूँ। तुम बाहर जा रही हो? हाँ, जा रहा हूँ। काफी लंबा रास्ता है। बताओ क्या हुआ? मुस्तफा ने कल एक बहुत प्यारा सा बकरी का बच्चा देखा था। हाँ, वो बहुत प्यारा था और अब उसकी माँ की मजे की डिश बनेगी। तुम कितने बड़े जालिम हो जुलकर। या मेरे अल्लाह, हम उस बच्चे को बचाएंगे। वो माँ के बगैर जी रहा है। ठीक है नायला, खाना कैंसिल कर दिया। तुम कल उस बच्चे को जाकर खरीद कर ले आओ। यार नायला, क्या वो कोई बिल्ली का बच्चा है जो हम उसे घर में पालेंगे? कुछ दिन रखेंगे, फिर बाद में फार्म भेज देंगे। मेरी बात सुनो। देखो, इतने छोटे बच्चे बहुत गंद मचाते हैं, हर वक्त खाते पीते रहते हैं और हर जगह गंदगी करते हैं। पहले अच्छी तरह सोच लो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम उसे डायपर पहना देंगे। या मेरे अल्लाह, ये भी कोई परेशान होने वाली बात है? डायपर तो मेरा बच्चा भी पहनता है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह जाकर ले आऊंगा। ठीक है, फिक्र मत करो। ठीक है। या मेरे अल्लाह, समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। जिन्होंने फ्रॉड किया वो तो मुल्क से बाहर चले गए। लगता है ये केस लंबा चलेगा। मेरी जान, आगे की जिंदगी मुझे बहुत मुश्किल लग रही है। आज सुबह जिमल से मिला था, उसके सामने भी मुझे खुश रहने की एक्टिंग करनी पड़ी। बहुत परेशान हूँ मैं। हाय, बहुत अफसोस हुआ मेरी जान। नाइला के पैसे भी चले गए ना। इसी बात का तो मुझे सबसे ज्यादा दुख है। काश पुलिस आकर मुझे पकड़ ले, लेकिन नाइला के हाथ ना लगूं मैं। हाय, भाभी को भी अब तक खबर नहीं हुई ना? नहीं लैला, वो अपने बच्चे का सोना खोने की बात आखिर कैसे बताएगी उन्हें? बिजनेस में तो ऐसा ही होता है, उतार चढ़ाव आता ही रहता है। उन्हें इस तरह के फाइनेंस और बिजनेस के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। चलो तुम फिक्र मत करो, हर बुराई में कोई अच्छाई होती है। अच्छा तो फिर बताओ, इस बुराई में अच्छाई क्या है? मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात खामोशी से, बोलो। रेहान सुनो, जरूर अल्लाह ने इसमें कुछ और बेहतर लिखा होगा। इंशाल्लाह लैला, इंशाल्लाह। लेकिन पैसा चला गया, इज्जत चली गई, सब कुछ खत्म हो गया। आगे तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हम बर्बाद होकर रह गए हैं लैला, बर्बाद। तौबा करो रेहान, अल्लाह पर यकीन क्यों नहीं रखते? देख लेना, सब अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा लैला, हाँ बताओ मेरी जान। क्या हम अर्तुरुल और उसकी बेटी को रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुला लें? ठीक है, लेकिन कैसे बुलाएंगे? हम तो उन्हें जानते भी नहीं। हाँ, बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन हम अगर बुला लें तो जान पहचान भी हो जाएगी। बच्चे भी आपस में दोस्त हैं, जिमल भी आएगी, अच्छा डिनर होगा, साथ बैठकर गपशप हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं भाभी से पूछ लेती हूँ। हाँ ठीक है, पूछ लेना, लेकिन उन्हें बुलाना नहीं। ये हमारी आपस की बीच की बात है, समझ गई ना? नहीं नहीं, वो वैसे भी नहीं आएंगे। अब्दुल्ला भाई का हाल ऐसा नहीं है कि वो उन्हें छोड़कर आएंगे, लेकिन क्योंकि रेस्टोरेंट उनका है इसलिए इजाजत तो लेनी होगी। हाँ अच्छा है, ठीक है लैला, बात कर लेना। आखिर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा? ठीक है, मैं समझ गई। कसम से मुझे लगता है फ्रॉड की टेंशन लेकर मर जाऊंगा। चलो खैर, मैं जाकर कोई गेम खेलता हूँ ताकि टेंशन खत्म हो मेरी। हाँ ठीक है मेरी जान, जाओ आराम करो, अपना हाल बिगाड़ रखा है। उफ, क्या कर सकते हैं अब? किस्मत में लिखा था ये सब रेहान, किस्मत में। मैं क्या करूं, कितने परेशान है ये। अरे हाँ,
अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो उमर? क्या रहा? मैते से बात हुई तुम्हारी? परेशान हो रही थी मैं। हाँ, बस हो ही गई उससे बात। बहस हो गई ना? पता नहीं ज़ैनब, वो कुछ समझता ही नहीं। वो औरत उसके दिमाग से खेल रही, मैं बहुत परेशान हो गया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस उससे मोहब्बत करता हूँ कि रट लगाई हुई है। आखिर ये कैसे हो सकता है? मैते को गुमान है कि वो किसी बड़ी उम्र की औरत के साथ है, तो इसलिए खुद को अहम महसूस कर रहा है वो। तुम्हें ये सब नॉर्मल लगता है क्या? नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैते नौजवान है उमर। जैसा नाम वैसा हाल, जवानी का जोश। ज़ैनब, हम सब कभी ना कभी जवान तो रहे हैं। अगर चंद साल का फर्क होता तो ठीक था, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन उनमें कई सालों का फर्क है। क्या ऐसा रिश्ता भी हो सकता है? कल को वो मेरे बेटे को किसी नशे की लत में मुब्तला भी कर सकती है। इसकी कोई गारंटी है क्या? तुम खुद बताओ। हाँ, ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, मगर तुमने सख्ती की तो बागी होके तुमसे दूर हो जाएगा। देखो, मैंने दुआ पर सख्ती की थी और उसने बगैर बताए शादी कर ली। अल्लाह ना करे। मगर मैं जाकर जोर से बात करूंगा। मेरा बेटा कुछ नहीं समझ रहा, वो बस बहक गया है। शायद वो औरत ही समझ जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई खास फर्क पड़ेगा, लेकिन जो तुम मुनासिब समझो। अल्लाह हाफिज। ओके, ख्याल रखना अपना। रोहान, दुआ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हूँ। बस घर से निकल आया ताकि नूर ये ना समझे कि मैं पागल हूँ, और बस यहीं घूम फिर रहा हूँ। क्यों समझेंगी? और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बस दुआ, कुछ ऐसी बातें हुई हैं तभी कहा। अफसोस है कि कोई ये नहीं कहता कि मैं बेगुनाह जेल गया। अब तो उदास होना भी जुर्म बन गया। ये तो सब मुझे भी कह रहे हैं कि हर वक्त चुप बैठी रहती हो। पता नहीं, जैसे नॉर्मल दिखने के लिए हर वक्त हंसना मजाक करना जरूरी हो गया। देखो ना जरा, मैं भी किससे कह रहा हूँ। तुम भी तो इन्हीं लोगों का शिकार हो। तो हाँ, बिल्कुल रोहान। उन लोगों ने मेरी सारी जिंदगी छीन ली। दुआ, पता है नूर थोड़ी सी एग्रेसिव हो गई है। मरियम साहिबा की औलाद है। यानी वो मुझ पर चीखती नहीं है, चिल्लाती नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे वो अपने रवैये से वाकई बहुत ज्यादा चुभने लगती है। और जब से रमीज के साथ काम करने लगी है, मुझे यही कहती रहती है कि बहुत थक जाती हो। तुम तो हर वक्त घर पर रहती हो, करते क्या हो सारा दिन? अरे भाई, 4 दिन तो हुए हैं तुम्हें। एक बात कहूँ तुमसे, मैं इसके पीछे मरियम साहिबा होंगी। मैं उस घर के तरीके अच्छी तरह जानती हूँ। वो किसी को छेड़े बगैर नहीं रह सकती। पता नहीं अब क्या होगा। बस एक ही गलती की थी मैंने, और पैसा उनके लिए कितना अहम निकला। ठीक कहा तुमने, उनके लिए पैसा सब कुछ है। वैसे उन्होंने अजलान के लिए लड़की ढूंढ ली है। इसमें कौन सी हैरत की बात है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ इस वक्त अकेले? चलो कहीं चलते हैं। तुम दोनों यहाँ इस तरह अकेले क्यों बैठे थे? खैरियत तो है ना? यानी बिल्कुल स्टैचू ऑफ डिप्रेशन लग रहे थे तुम दोनों तो। या फिर ये प्लान मीटर था जिसका मुझे नहीं पता? नहीं, बस इत्तेफाक से मिल गए थे, बात कर रहे थे। ठीक है, कम से कम इसी बहाने तुम घर से तो निकले रोहान। और दुआ जान, अब तुम भी जरा हंसने की कोशिश करो प्लीज। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम हमेशा इसी तरह खामोश रहोगी। बस कर दे खाला। अरे यानी चलती फिरती टेंशन लगने लगी हो तुम तो। मुझे खुद को संभालो ना अब दुआ। हम तो जैसे तैसे करके संभाल ही रहे हैं, तुम खुद को संभालो। याद रखें, आप भी उन्हीं का शिकार हैं। हाँ, तो हम सब टीम बनकर उन लोगों को जमीन में गाड़ देते हैं। शायद। हाँ तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ इसके लिए। जुल्कर, या अल्लाह, तुम इसे ले आए? बहुत खूबसूरत है ना ये। ओए मेरी जान। अच्छा नायला, ये बस थोड़ा सा शोर मचाता है।
क्या ये भागता है बहुत? नहीं, भागता नहीं है, ये तो छोटा सा बकरी का बच्चा है, लेकिन नायला हम इसे छुपा नहीं सकते। अच्छा सब्र करो, कुछ कर लेंगे। हाँ इधर आओ मेरी जान। ओए मैं किचन में जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो बुला लेना। हाँ, ठीक है? हमारे घर में खुश आमदीद। चलो आओ अंदर चले। ओए मुस्तफा। अल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। किसका है? पकड़ो मुस्तफा, ये लो, ये तुम्हारे लिए है मुस्तफा। ओ कितना प्यारा, कितना क्यूट है ये। हम इसे रखेंगे कहाँ? वैसे हम इसे छुपा नहीं सकते। हाँ जानता हूँ, लेकिन इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अल्लाह राजी हो नायला, तुम कितनी अच्छी हो। तुम भी अच्छे हो मेरी जान। हम इसका नाम क्या रखेंगे? सोचना पड़ेगा। रोमियो कैसा रहेगा? रोमियो कौन है? मोहब्बत का सबसे मशहूर किरदार, और ये हमारी मोहब्बत की अलामत बनेगा। ठीक है, रोमियो। खुश आमदीद, खुश आमदीद रोमियो। मेरे बेटे को खुश आमदीद। नूर तुम यहाँ? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ अगर वक्त हो? बिल्कुल आ सकती हो यार, दुआ भी यहीं, आ जाओ। नूरापा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय पोपो की जान, कैसी मेरी नन्ही परी। प्यारी बच्ची। वैसे मुझे तुम्हें देखकर हैरत हुई, मुझे लगा तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती अब तक। जो होना था वो तो हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तुमसे रोहान के बारे में बात करने आई हूँ। मेरी भी रोहान से मुलाकात हुई थी आज मॉर्निंग वॉक पर। आज मैंने उसे जबरदस्ती बाहर निकाला। रोहन ठीक नहीं है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की मगर बात ही नहीं बन रही। तुम उसके सबसे करीब हो इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ एलिफ। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? यानी मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि रोहान तुम्हारे लिए बहुत कुछ झेल चुका है नूर, यहाँ तक कि उसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी। हाँ मुझे सब कुछ पता है, मगर मैंने भी उसके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। जैसे कि क्या किया नूरापा? दुआ तुम भी जानती हो, मैंने अपने घर की सारी आसाइश छोड़कर उसके घर को अपना बनाया। कोई छोटी बात नहीं थी। मैंने नौकरी तक शुरू की। मतलब इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकती थी? ठीक है, अब हम इस पर बहस नहीं कर सकते कि किसने क्या किया और कितना किया। हल निकालते हैं। पहले क्या करना पसंद था रोहान को? क्या मैं उसे सरप्राइज दूं दुआ? कैसा सरप्राइज दोगी तुम? तुम्हें भी तो पता है रोहान को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मतलब स्टेज पर गाना। क्यों ना मैं उसे बुक कर लूं, तुम दोनों भी आ जाना। हो सकता है कि वो बहल जाए और ठीक हो जाए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं रोहान को ले आऊंगी। अगर वो आपके साथ निकला तो समझ जाएगा। इससे उसका हौसला बढ़ेगा और तुम लोग आज रात ही बुक कर लो। वैसे आज शाम को बुक कर सकती हो क्या? हाँ बिल्कुल कर लो, यानी जितना जल्दी हो उतना ही बेहतर है, उसका मूड अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं जाकर बार में बात कर लेती हूँ। हम सब शाम को वहीं मिलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस रोहान खुश हो जाए, और क्या चाहिए। चलती हूँ। खुदा हाफिज। अजलान बेटा, मैं खुशखबरी सुनने का इंतजार कर रही हूँ। इंशाल्लाह अम्मी, देखते हैं। क्या वो लड़की वाकई अच्छी है? हमने तो अभी तक नहीं देखी। तुम्हें देखने की जरूरत भी नहीं है, मैंने देख ली, काफी है। वैसे असलान, तुमने दुआ को भी देखा था। 1 साल के अंदर उसने अपना असल चेहरा सबको दिखा दिया। या मेरे अल्लाह। दुआ तो वैसे भी हमारे जैसे घराने की नहीं थी। वो लड़की तमीजदार शरीफ घराने से ताल्लुक रखती है। शादी हमेशा अपने मेल जोल और बराबरी में करते हैं। ठीक है, तो तुम फिर वही करोगी? हाँ मैं वही करूंगी। ये कौन सी बातें कर रहे हो तुम दोनों? देखो ना कितने प्यार से बातें कर रहे हैं। इनके चेहरों पे ये मुस्कुराहट कितनी अच्छी लगती है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया अम्मी, नजर ना लगे। अजलान, तुम्हारे लिए भी यही दुआ है। तुम कोई भी एक जुमला मेरा नाम लिए बगैर नहीं कह सकती हो क्या? कहते हैं कि जिससे मोहब्बत हो उसको छेड़ा जाता है। अरे बच्चों, याद रखना तुम,
अपने चचा से भी ये बात जरूर करना, या फिर उन्हें खाने पर बुला लो, मैं बात कर लूंगी उनसे। ठीक है अम्मी, उनसे कह दूंगा मैं। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है खैर से जाओ बेटा। मुस्तफा फिर मिलते हैं। मैं भी जाकर तुम्हारे बाबा को देख लूं। सुबह गई तो उस वक्त वो सो रहे थे। अम्मी जान, मेरी दुआ है अल्लाह सबको आप जैसी बीवी दे। मेरी प्यारी अम्मी। मैडम, उमर अनाल आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आने दो। हेलो उमर साहब, खुश आमदीद। इस वक्त खुश आमदीद कहने की जरूरत नहीं। पहले ये बताइए क्या पियेंगे आप? कुछ भी नहीं, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। ओके। क्या आपको इस बात का एहसास है कि महते एक बच्चा है? बच्चा है वो? मेरा ख्याल है आपको एहसास नहीं कि महते एक बालिग मर्द है। आपके लिए चाहे वो बालिग हो, लेकिन मेरे लिए महते अभी भी बच्चा है। मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ 21 साल का लड़का है। आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये फजूल तमाशा फौरन बंद करें। तमाशा आपके लिए होगा, लेकिन मेरे और महते के दरमियान बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और हम बहुत खुश हैं एक साथ। आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रही हैं मोहतरमा? महते को तो एहसास ही नहीं कि वो इस वक्त किस सिचुएशन में है। वो आपसे इश्क की बातें कर रहा है, आपके साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा है। क्या ये सब मामूली बातें हैं? ये उसका राइट है और वो क्यों नहीं कर सकता ऐसा? देखिए उमर साहब, महते को आप बच्चा समझना बंद कर दीजिए तो बेहतर है, और उसे कमतर समझना भी छोड़ दीजिए। अब वो बड़ा हो चुका है और जानता है उसे क्या चाहिए। इसलिए मशवरा है मेरा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपसे डर के उसे छोड़ दूंगी तो सॉरी, ऐसा नहीं होने वाला। मैंने जिंदगी में बहुत लोग देखे हैं, मगर तुम जैसी बेशरम और ढीठ औरत आज तक नहीं देखी। आपसे मिलकर खुशी हुई। हेलो मिस्टर अजलान, मैं नुमान हूँ, उरूज का भाई। अच्छा नुमान साहब, कैसे हैं आप? हम जल्दी रिश्तेदार बनने वाले हैं, तो बेहतर होगा ये साहब वगैरह कहना छोड़ दो। ठीक है, तो तुम कैसे हो? शुक्र है, अच्छा हूँ। वैसे आज मैं तुमसे मिलने का सोच रहा था, क्योंकि तुम्हारी मेरी बहन से शादी हो रही है, तो सोचा तुम्हारे साथ बैठकर इस बारे में कुछ बातें कर लूं। ठीक है, अच्छी बात है, मिल लेते हैं। तो ठीक है, तकरीबन मैं तुमसे 1 घंटे में मिलता हूँ। चलो ठीक है, जरूर मिलते हैं। मिलते हैं, खुदा हाफिज। आ जाए यूसुफ भाई, आ जाए। अजलान, इन कागजात पर साइन कर दो। तुम ठीक तो हो ना? ओह, सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। दिमाग उलझा हुआ है मेरा। उरूज के साथ सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी उसके भाई का फोन आया था मेरे पास, कहने लगा कि मिलना चाहता है मुझसे। शायद यही लेक्चर देगा मुझे आकर के, मैं तुम्हें अपनी बहन दे रहा हूं तो उसका ख्याल रखना। हाँ, होना ही था। हाँ ठीक है, लेकिन मैं उसके आने पर कुछ कह भी नहीं रहा। इस वक्त मैं सिर्फ एक ही बात सोचकर परेशान हूं यूसुफ भाई। दुआ को मैं ये सारी चीजें बताऊंगा कैसे? जाहिर है वो मेरी बच्ची की माँ है, तो क्या सोचेगी कि मुझे शादी करने की इतनी जल्दी पड़ी है? तुम जानते हो बुरा लगेगा। वही तो कह रहा हूं मैं, मगर तलाक का फैसला भी दुआ का ही था, मेरा नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं होता अजलान, मगर मेरा मशवरा है कि जल्दी बात कर लो। खैर, साइन कहाँ करना है ये बताया मुझे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, कैसे हैं आप? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, मुझे एक छोटा सा काम था इसलिए आई थी। ये देखिएगा। लाएं, दिखाएं मुझे। मेरी अंगूठी बहुत कीमती है, मैं ये आपको बेचना चाहती हूँ। ठीक है, इसकी जो भी कीमत होगी मैं आपको दे दूंगा।
माफ कीजिएगा मैडम, ये पत्थर तो नकली है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये सोना असली है लेकिन पत्थर नकली है। क्या मतलब है आपका? मेरे शौहर ने तो कहा था ये हीरे की है। माफ कीजिएगा, या तो उन्हें कोई गलतफहमी हुई है या फिर वो झूठ बोल रहे हैं। अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है तो आप और दुकानदारों को भी दिखा सकती हैं, लेकिन सबका जवाब यही होगा